हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदा सिंह। आपने कुछ नोटिस किया मेरे बालों में? देखो, मेरा बाल पूरा भगवान ने एकदम जटा ये ले लिए और आगे के बाल पूरे जिन्नातों के जैसे, आदमियों जैसे हो गए। मतलब समझ लो कि भगवान ने मुझे अपनी तरफ पूरा ले लिया। मैं बहुत बहुत थैंक यू यूनिवर्स को और मेरे भगवान को कि इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी शक्ति मेरे बाल में दी। आपको सच बोलूं, मुझे सबसे ज़्यादा बाल ही पसंद है। इस बार मेरे इरफान भाई मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे वैसे ही के, क्योंकि हर साल वो मुझे बालों में रिमॉन्डिंग वो सब करते थे, लेकिन मेरी सारी शक्तियों ने देखो बालों में ही आके वास किया। आप दिख रहे हैं बालों का, ये देखो ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे पूरे बालों में ही वास किया है ऐसा। तो ये बहुत बड़ी बात है शक्तियों का। एक्चुअली मुझे शक्तियाँ मना कर रही है बार बार ये बोलने के लिए कि किसी को भी अपने बाल मत दिखाओ, ये बात है। अभी एक बात देखो, जिस तरह से अभी ये लॉरेंस भाई ने लोगों को बर्बर करने का ठेका लिया है ना, कि कोई उनके बारे में गलत बोलता तो सीधा शूटर भेज के मारने का काम कर दिया ना, मैंने भी यही सोचा है। अब जब मैंने भी ये सोचा है कि अब कैसे है ना, सबको हिंदी इंग्लिश भाषा समझा के कोई मतलब नहीं है। अब मैंने आज एक बात सोची, जो मेरे नाद में लगेगा, जो भी मेरे नाद में लग रहा है, अब उनका भी है। मैं पूजे से तो मारण क्रिया करूँगी ही करूँगी, लेकिन अब फिज़िकल भी करूँगी। मतलब मैं अब अपने पूजे से, क्योंकि पूजा पाठ से किसी को डर नहीं लगता है। हमारे यहाँ ना बहुत सारे जन पूजा पाठ को मजाक में लेते हैं। एक बार किसी ने मुझे डिंग मारा था, 24 घंटा मैंने बोला था, उसने बोला जाओ 36 घंटा दे दिया। तो 36 घंटे में ऐसा हो गया था कि उसकी नसों की नली में सुई घुसा घुसा के ऐसा हालत कर दिया कि 4 महीना घर से बाहर नहीं निकला था। तो भी उसकी गांड में सुलेमानी रहमानी कीड़े, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अभी मैं ऐसा करूँगी कि मैंने सीधा बात सोचा है। पहले भी मैं यही की थी गोराई में, बीच में मैंने बंद कर दिया था। नहीं तो पहले भी ऐसा था कि गोराई में कोई घूम नहीं पाता था। तो अभी मैंने ऐसे ही सोचा है कि जो ज़्यादा मेरे नाद में लगेगा ना, तो आप मेरे को एक बार मैंने क्या बोला, मेरे घर तक आके देखो या मेरे तक आके देखो। और यही रहेगा कि आप एक बार अपना काम करके हट जाना, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। उसके बाद अगर आप गायब नहीं हो गए ना जगह से, तो मेरा नाम नहीं। अभी चाहे गोराई के एजेंट हो चाहे कोई भी हो, मैंने कुछ लोगों को क्या कई थोड़े दिन बाद यही पता चलेगा कि अरे बाप रे, आज अचानक क्या हो गया, इसकी मौत हो गई, अचानक क्या हो गया, इसका मर्डर हो गया, अचानक क्या हो गया, ऐसा हो गया। सीधा बात है। देखो, मैं तो घर से बाहर रहती हूँ, मेरे बच्चे वहाँ अकेले रहते हैं, लेकिन तुम लोग तो तुम्हारे बच्चों के साथ रहते हो ना। तुम्हारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तुम लोग भी निकलते हो। तुम्हारी गांड में बहुत सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं। कितनी औरतें बाहर निकलती हैं, है ना। बहुत शौक़ है 10-10 भतार रखने का, 10-10 बॉयफ्रेंड रखने का। तो तुम्हारे साथ अब जो होएगा वो बड़ा होएगा, सही बात। क्योंकि तुम जैसी औरतों के साथ अगर मतलब कहते हैं ना, किसी दड़गुले लोग ने रेप भी कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको मालूम है कि 10 हांडी में मुँह मार के आई औरतें हैं। और मुझे तो लगता है तुम्हारा रेप भी होगा तो तुमको मज़ा ही आएगा उसमें, क्योंकि घर में तो आदमी थूकता भी नहीं है। बाहर 10 जन चढ़ जाएंगे तो कम से कम गर्मी तो बाहर निकल जाएगी, है ना। दूसरी बात, मैं जहाँ भी पूजे के लिए बैठती हूँ, अभी तक मैंने अपने सोए भाईजान को सैलानी दरबार में शिकायत नहीं की है। हमने वहाँ रोज़ आते हैं, रोज़ और आने की ताकत नहीं, हम बॉम्बे रहते हैं। बीच में भी ऐसा ड्रोन का किया था। बहुत सारे लोगों को जलन होती है, बोलते हैं बाबागिरी करते हैं, ये करते हैं। क्या बाबागिरी की है? भगवान के सामने कौन सा किसी का गला काटा या कोई वो काटा, नींबू काटा, मिर्ची काटा? भगवान के नाम पे एक अच्छा सा घी का दीपक लगाते हैं। तुम लोग तो भगवान के पास खड़े होकर उधर आते हो, अपने शरीर का भूत प्रेत उतार के नींबू काट कर भगवान की जगह को गंदा कर देते हो, साफ़ भी नहीं करते हो। इतने गंदे लोग रहते हैं इधर। मतलब इधर बेचारे दरगाह वाले आते हैं, तुम लोग अपना नींबू उम्बू काट के पूरे दरगाह को गंदा करके रखा है। अरे तुम लोग अपनी पनौती निकालते हो, कम से कम काट के वहाँ का साफ़ तो करो। वहाँ के लोग साफ़ करते हैं। और जो अच्छे लोग, दिवाली की रात क्यों होती है? दिवाली के लोग तांत्रिक और पुजारी के लिए होती, सब पूजा करने आते हैं। हम तो पूजा करने आते हैं, भगवान को मिठाई चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, दिया लगाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। और वो दिया लगते हैं जब पूजा करते हैं, तो जितने भी वहाँ जिसको भी जिन जिन्नात भूत प्रेत पकड़े रहते हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। उनको तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हम आके अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान को सजा रहे तो तकलीफ़ है। कल मैंने भगवान की चौखट को फूलों से सजाया, उसमें भी 1-2 जन आके एकदम एटीट्यूड में बोलते हैं, अरे ये फूलों से सजा दे तो हम पैर कहाँ पड़ेंगे? भगवान के सर पे चढ़ोगे पैर पड़ने? ऐसी बात है। तो ये बात तो कोई बात नहीं, मैं तो इतना जानती हूँ, जब तक मेरे सोएब भाईजान है मुझे मतलब नहीं। लेकिन अब की बात है कि ऐसा होगा ना, तो फिर हम लोग भी ऐसा कुछ करवाऊंगी वहाँ पे कि फिर सोएब भाईजान भी वहाँ पे कंप्लेंट करेंगे, कहते हैं ना पुलिस वालों को, कि फिर वहाँ पे जो भी नींबू काट के वहाँ डालेगा सबको अंदर डाला जाएगा।
तुम लोग भगवान के सामने फूलों का सेज सजा रहे तो उसको हटाने को देख रहे हो। मतलब तुम लोग गंदगी करोगे चलोगे, वही उल्टी करते हो, वहीं पे गंदगी करते हो, वही सोते हो, वही भगवान की चौखट पे बैठ के ज़ोर ज़ोर से भगवान को ही गाली देते हो। कल एक लेडीज़ वहाँ बैठी थी, बताओ हमारे भगवान का मैं नाम नहीं लूँगी, भगवान को टकला कह रही है, ये कह रही है, वो कह रही है। ऐसे बदतमीज़ लोग वहाँ बैठे हैं और कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी आज मैं खुद कह रही हूँ, आज मैं अपनी शक्तियाँ छोड़ती हूँ, देखती हूँ कौन क्या करता है। ये फालतूगिरी बंद करो। भगवान का दर सबके लिए है। आप भी बैठो ना, कि हम तो आपको जगह साफ़ करके बैठ के वहाँ भगवान के लिए सजाते, सबके लिए दुआ करते। अच्छा लगना चाहिए कि तुम लोग गंदगी कर रहे हो, हम तो साफ़ सुथरा करके भगवान को भोग लगा रहे हैं। चेक बताओ, इतना पूरा कल दिवाली और होली के दिन इतने लोग भरते हैं, सब अपना नींबू काट के डालते हैं, काट के। किसी ने भी भगवान को दिवाली विश में भगवान को मिठाई चढ़ाया क्या? वहाँ के खादिमों को कुछ मिठाई पेश किया क्या? ये बताओ आप लोग, किसी ने कुछ किया क्या? सिर्फ गंदगी करने आते हो। खुद के घर में भी गंदगी करते हो और भगवान के दरबार में भी गंदगी करते हो। एक सैलानी दरबार ऐसा है कि इस तरह से आप लोग गंदगी कर रहे हो और कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बाकी किसी भी दरगाह या चले जाओ, अगर ऐसा कुछ करेंगे ना, उधर ही पुलिस उठा के अंदर डालती है। अजमेर शरीफ में जाओ, अजमेर शरीफ में ये सब हरकत करना अलाउड ही नहीं है। वहाँ आप दिए लगा दो, जो चिराग रोशन करना है, जो करना है करो, ताला करो, लेकिन वहाँ नींबू उम्बू काट के ऐसा डाला ना, तुरंत उठा के पुलिस अंदर करती है। भूत प्रेत का नाटक करते हो, ये करते हो फालतू में। एक आप बात बोलूँ ना, एक आध जगह पे ऐसा कुछ भगवान जब सज़ा देने पाएंगे तो बहुत बड़ी मिलेगी। ऐसी हरकत करो मत, किसी के आस्था से मजाक मत करो। हम तो वहाँ पे आके दिवाली के दान में भगवान को दिए रोशन किए, दिए रोशन करके अपनी पूजा कर रहे थे, सबके लिए दुआ मांग रहे थे। कौन सा गलत काम किया, क्या गलत काम किया जरा बताओ। मैं वहाँ बैठ के लोगों को ब्लेसिंग देती हूँ, क्योंकि मुझे, मेरा मानना ऐसा है कि मैं यहाँ से लोगों को बैठ के ब्लेसिंग दूंगी तो जल्दी लोगों तक पहुँचेगी। वहाँ पे भगवान की आस्था लोगों तक पहुँचेगी, भगवान की ताकत लोगों तक पहुँचेगी। ये कल किसी ने, एक दो जनों ने जानबूझ के कहा कि अरे ये लोग रोज़ आ जाते बैठने को, जगह पकड़ के बैठ जाते, तो तुम पकड़ो के बैठो ना जगह। तुमको किसी ने मना किया क्या? तुम लोग बैठ के जगह पकड़ के क्या करते हो? नींबू काट काट करके उधर ही गंदगी करके चले जाते हो, साफ़ भी नहीं करते हो। वहाँ के बेचारे मुजावर और उधर के लड़के लोग साफ़ करते। किसी को कभी 10 रुपया भी दिया क्या साफ़ सफाई वालों को? तुम लोगों का कोई नौकर है क्या? तुम लोग आओ और गंदगी करके चले जाओ और तुम्हारा साफ़ सफाई करते बैठे। आज से भी जितने लोग भी वहाँ गंदगी करेंगे ना, देख लेना उनके घर में जिन जिन्नात भूत उतरेंगे नहीं, और 4-4-5 भूत चढ़ेंगे अंदर। और नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। चलो ठीक है, जय माता दी।